परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है, अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। शाहरुख खान की फिल्म का वो चर्चित डायलॉग तो आपको याद होगा, नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ये डायलॉग फिल्मी था, लेकिन इस डायलॉग भोपाल के एक चाय वाले ने हकीकत में तब्दील कर दिया। राजेश सकरे नाम के शख्स ने न सिर्फ देश के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उस लड़ाई को जीता भी। आज अभियान इस बात का कि अगर आपका हक मारा जाए तो जानिए आप लड़ें कैसे। कंज्यूमर कोर्ट के जरिए इंसाफ का रास्ता कैसे चुना जाए। सभी जगह मैंने सूचना की कि भाई मेरा पैसा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी हमको डांट फटकार के भगा देते थे। चाय पर चर्चा आपने खूब सुनी होगी, मगर आज हम चाय की नहीं, चाय वाले की चर्चा करेंगे। भोपाल का एक ऐसा चाय वाला जिसके हौसले ने, संकल्प ने और हिम्मत ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हरा दिया। हमारा पैसा है, हमारा मेहनत का पैसा है। चाय बेचता हूँ, चाय बेच के पैसा जमा किया। ये हमारे बच्चों के लिए है, मोला और किसी का पैसा नहीं है। और उसके बाद में हम बीमारी की हालत में भी हम कोर्ट के चक्कर काटते रहे। ये राजेश सकरे हैं। भोपाल में एक चौराहे पर चाय की दुकान चलाते हैं। सकरे महज 5वीं तक पढ़े हैं। सकरे ने साल 2011 में SBI पर केस किया। दरअसल सकरे के अकाउंट में 20,000 रुपए थे। सकरे ने 10,800 रुपए अपने अकाउंट से निकाले, लेकिन सकरे को बाद में मालूम चला कि उनके अकाउंट में बचे 9,200 रुपए भी गायब हो गए। अकाउंट से पैसे गायब होने की शिकायत लेकर जब वो बैंक पहुंचे तो बैंक अधिकारियों ने उन पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए वहां से भगा दिया। जब स्थानीय ब्रांच में बात नहीं बनी तो उन्होंने स्टेट बैंक के मुंबई हेडक्वार्टर में अपील की, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। आखिर में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सभी जगह मैंने सूचना की और सभी डिपार्टमेंट में जाके और सबको बोला कि भाई मेरा पैसा है, लेकिन सभी अधिकारी और कर्मचारी हमको डांट फटकार के भगा देते थे। खास बात यह है कि सकरे के पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद ही बैंक के वकील के सामने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा और आखिरकार 16 जून को फैसला सुनाते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वो सकरे के 9,200 रुपए 6% ब्याज के साथ 2 महीने के अंदर लौटाए। इसके साथ ही बैंक पर ग्राहक को मानसिक तनाव देने के आरोप में 10,000 और कानूनी कार्रवाई में हुए खर्च के लिए सकरे को 2,000 रुपए अलग से देने का भी आदेश दिया गया। 4 साल में हमारा ये फैसला सुनाया गया। मेरे को बहुत खुशी हुई जो मेरे पक्ष में केस आया है। ये जीत महज सकरे की जीत नहीं है, ये जीत है उस सोच की जो अपने अधिकार के लिए उठकर खड़ी होती है। ये जीत है उन तमाम लोगों की जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। सकरे ने तमाम लोगों को रास्ता दिखाया है कि कंज्यूमर कोर्ट के जरिए इंसाफ का रास्ता कैसे चुना जाता है। भोपाल से स्वेच्छा राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, अपने हक की जो लड़ाई होती है, अगर एक चाय वाला अपने हक की लड़ाई में देश के सबसे बड़े बैंक से जीत सकता है तो आप क्यों नहीं। हो सकता है आप भी अपने हक की लड़ाई लड़ने की सोच रहे हो, तो आज के अभियान में आपका हमारे साथ बने रहना जरूरी है। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साधना पाठक, आप अधिवक्ता हैं उपभोक्ता अदालत की। मुरली मनोहर गुप्ता, जो पीड़ित हैं, 9 साल से केस लड़ रहे हैं। और राजेश सकरे, जिनकी खबर हमने आपको दिखाई, चाय बेचने वाले वो शख्स 4 साल जिन्होंने केस लड़ा और 4 साल के बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हरा भी दिया। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, 4 साल की ये लड़ाई कैसी थी? जी हेलो राजेश जी, 4 साल में क्या क्या हुआ आपके साथ जब आप ये केस लड़ रहे थे? सर, केस लड़ रहा था। 23 दिसंबर को ये हादसा हुआ था मेरे साथ में, और उसके बाद में 24 तारीख दिसंबर को ही मैंने जाके अपना ATM चेक किया तो उसमें से मेरा पैसा पूरा 9,000 रुपया गोल हो गया। उसके बाद में मैं बॉम्बे में मैंने
टोल फ्री पे नंबर पे मैंने बात की, कम से कम आधा एक घंटा मैंने बात की, लेकिन उनने भी मेरा कोई उसका जवाब नहीं दिया। बोले ठीक है आपका हम जवाब देंगे, लेकिन उनने जवाब नहीं दिया। हम उसका इंतजार करते रहे। फिर बैंक में जाके हमने आवेदन दिया, तो बैंक में मैनेजर वगैरह उनके जो अधिकारी है वो भी हमको एक आवेदन तो फाड़ के फेंका था हमारा। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद गुनहगार हैं। लेकिन फिर हम गए दूसरे बार, फिर हमने आवेदन दिया, मोला आप रख रहे नहीं रख रहे, तो बोले ठीक है हम रखते। मोला सील लगाइए और साइन करिए आप इस पे। फिर वहां गए तो फिर भी वहां से हमको भगाया गया। बोले ठीक है हम तो रख लिए, और उसके बाद में कोई हमको जानकारी नहीं दी उनने। अच्छा। उसके बाद में हमने जन सुनवाई में गए और एक कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिए। उनने फिर वहां से भी हमको जवाब नहीं, फिर उनने वहां पे एसपी ऑफिस में ये किए। फिर उसी दिन हमने एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाए, तो वहां पे हमने फिर हमारे पत्रकार महोदय थे उनको हमने दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा राजेश जी, आपकी ये पूरी कहानी हमें समझ में आ गई कि कई दर आप ठोकरे भी खाते रहे, लेकिन अपने संघर्ष से आप पीछे नहीं हटे। मुझे एक बात बताइएगा, एक चाय बेचने वाले आम से शख्स हैं आप, इन 4 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि भैया छोड़ो ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़ो, बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर छोड़ो, भोपाल से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के बंबई तक का चक्कर छोड़ना चाहिए और बैठ जाना चाहिए, महज 9,200 रुपए की तो बात है, ये दिमाग में कभी आया क्या आपके? नहीं सर, ऐसे दिमाग में तो नहीं आया, लेकिन तबीयत मेरी खराब रहती थी। मेरी तबीयत खराब रहती थी, कभी ये सोचता पेशी पे जाओ कि नहीं जाओ, लेकिन मैं पेशी पे जाता ही था मैं। ठीक है। मेरी ऐसी कोई पेशी नहीं चुकी जो मैंने साइन किया हो, साइन करके आता था मैं। ठीक है, मैं समझ गया जी। ठीक है, आप रहिए। मुरली मनोहर गुप्ता जी से भी हम जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है। पिछले 9 साल से वो भी इसी तरह से एक कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले साधना पाठक जो कि अधिवक्ता है उपभोक्ता अदालत की। साधना जी, मुझे ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता अपनी कितनी तरीके की शिकायत लेकर के उपभोक्ता अदालत जा सकता है, और दूसरा ये कि क्या ये जरूरी है कि अगर हमें कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना हो तो हमारे पास बिल भी होना चाहिए, हमारे पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए जो भी हम शिकायत कर रहे हैं उससे संबंधित? ये कि किस प्रकार की शिकायतें लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जाया जा सकता है, तो ये कि कोई भी उपभोक्ता अधिकार का हनन यदि किसी के द्वारा, किसी सेवा प्रदाता के द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है, तो वो सारी शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा में एंटरटेन हो सकती हैं। ये तो एक ऐसा है कि इसमें जो भी व्यक्ति जो कंज्यूमर है उसका अधिकार अगर कहीं हनन हो जाता है, चाहे कोई वस्तु खरीदे या कोई वो सेवा के लिए पैसे दे, जैसे मेडिकल सेवा हो या अन्य कोई भी सेवा हो, तो ये बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन इनका जो जज्बा राजू जी का है वो वाकई में बिल्कुल सलाम करने योग्य है। साधना जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। 4 साल, देखिए राजेश जी, 4 साल की लड़ाई, मुरली मनोहर जो आपके साथ में बैठे हुए हैं 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है, ये बहुत लंबा एक केस होता है, बहुत लंबा एक वक्फा गुजर जाता है। इससे बचने के लिए क्या कुछ हो सकता है क्या? देखिए, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम 6 माह की अवधि के अंदर किसी भी याचिका का निराकरण कर दिया जाना चाहिए। तो लिखा हुआ तो ये है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से कारगर नहीं होता है। सत्य ये है कि किसी भी देखिए, न्याय में देरी भी एक अन्याय है, तो ये नहीं होना चाहिए ये देरी। पर उपभोक्ता अदालतें कम है, कई जिलों में अदालतें ही नहीं है उपभोक्ता की। जैसे सीहोर है तो भोपाल से बेंच जाती है, वहां के उपभोक्ता क्या करें, इतना बड़ा जिला। मुझे साधना जी, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें समझाइएगा, क्योंकि शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 अलग अलग तरीके की जगह होती हैं जब हम कंज्यूमर अदालतों का रुख करते हैं। जिला मंच पर आप जा सकते हैं, राज्य आयोग जा सकते हैं और राष्ट्रीय आयोग तक भी आप पहुंच सकते हैं। किन किन मामलों का निपटारा कहां कहां पर होता है?
जी, देखिए सिर्फ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण विवाद फोरम है, जिला में जा सकते हैं। जिले में यदि आपकी याचिका स्वीकार ना हो या वहां से असंतुष्ट हो तो आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन में आ सकते हैं, और स्टेट से अगर आप असंतुष्ट हैं तो सीधे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जैसे 1 करोड़ से अधिक का विवाद है तो सीधे नेशनल कमीशन जा सकते हैं, 20 लाख से अधिक विवाद है तो सीधे राज्य कमीशन जा सकते हैं। तो ये एक इस तरह का ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, मुरली मनोहर गुप्ता जी के पास में चलते हैं। मुरली मनोहर गुप्ता जी, 9 साल हो चले हैं आपको केस लड़ते लड़ते। 9 साल में कभी ये लगा कि अब कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, मुझे ऐसा लगा कोर्ट हमेशा सपोर्ट करती है और हौसला अफजाई भी देती है कि आप अपनी हक की लड़ाई को लड़ सकते हो आराम से, आपको न्याय मिलेगा। अगर हम सच्ची लड़ाई, सत्य के ऊपर आधारित लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित हमें न्याय मिलता है। मैं 9 साल से लड़ रहा हूं, देरी जरूर हुई है, किंतु ये देरी जो मेरे अगेंस्ट में बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस है, इन लोगों ने इसको इतना लंबा कर दिया कि मुझे परेशान होकर के मतलब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मैं कहां फंस गया। आखिर मैं 9 साल से इस केस को लड़ रहा हूं। मेरे यहाँ बाढ़ पीड़ित में बाढ़ में मेरा 8 लाख का नुकसान हुआ था, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस के बीच जो राष्ट्रीय स्तर पे टाइप होता है, उसके तहत बैंक ऑफ इंडिया ने के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस से मेरा इंश्योरेंस कराया गया था माल का। ठीक है, जो कि लोन, बैंक लोन से कवर्ड था। मेरे पास इंश्योरेंस लोन ले रखा था मैंने, तो बैंक की ड्यूटी बनती थी कि वो उस माल का जिसके ऊपर उसको लोन दे रखा है उसका इंश्योरेंस करे। इंश्योरेंस मेरे खाते से राशि निकल जाती थी और सीधे इंश्योरेंस का बैंक के द्वारा इंश्योरेंस का ऑफिस पहुंच जाती थी। मैं पूरा उस पर एड्रेस, अपने माल का क्या क्या माल का स्टॉक करता हूं, मैं जब फॉर्म देता हूं कि मेरे में इतने लाख का माल का स्टॉक का बीमा किया जाए, बराबर सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रस्तुत करता हूं और किए हैं। इसके बाद जब 7/7/2007 को बाढ़ आई ब्यावरा में, उस समय मेरा 8 लाख का नुकसान हुआ जी। मैंने इंश्योरेंस बैंक ऑफ इंडिया से मेरी पॉलिसी निकलवाई कि साहब मेरा इंश्योरेंस आपने किया है तो मेरी पॉलिसी आप इंश्योरेंस तक पहुंचाइए, मेरा नुकसान हुआ है। नेशनल इंश्योरेंस वालों ने, बैंक ऑफ इंडिया वालों ने पॉलिसी निकाल के मुझे दी। मैंने नेशनल इंश्योरेंस को प्रोवाइड की। वहां वो ये कहते हैं कि आपका तो जिस जगह नुकसान हुआ है वो जगह इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है। जबकि मुझे नहीं मालूम कि बैंक ने मेरा कौन सा एड्रेस दिया है। जहां का मैं व्यापार कर रहा हूं, जहां मेरा स्टॉक रखा है, वहां का नहीं देकर के उन्होंने अब मेरे घर का पता दिया। ठीक है, आप सभी लोग रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी बेहद जरूरी है। इस मुल्क में रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आपको धार्मिक आपकी आस्था को लेकर के अधिकार है। तो सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है एक उपभोक्ता के तौर पर कि कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपके साथ किसी भी तरीके की बेईमानी ना हो और किसी भी तरीके से आपको गलत सामान नहीं मिलना चाहिए, और ये हक आपका है कि उसके संबंध में आप कंज्यूमर कोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता के अधिकारों की। और एक ऐसी मिसाल जो भोपाल के रहने वाले राजेश सकरे ने पेश की है। एक चाय बेचने वाले थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने पैसे जीते और साथ ही साथ जुर्माना भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लगा है। साधना पाठक अधिवक्ता हैं, हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। साधना जी, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोग गरीब होते हैं, अपने हक की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ पाते कि भैया वकील को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या ऐसे में बिना वकील रखे भी एक उपभोक्ता अपनी लड़ाई लड़ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। और ये कानून में भी प्रावधान है कि जो व्यक्ति चाहे वो स्वयं अपनी पैरवी कर सकता है। और इसमें क्योंकि ये समरी ट्रायल है, इसमें गवाहियां, प्रतिपरीक्षण, ये सब प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, जो पेचीदा प्रक्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं। तो इसलिए कोई भी उपभोक्ता चाहे तो वो अपना केस लड़ सकता है। और बल्कि प्रावधान इसी प्रकार का है कि उपभोक्ता स्वयं ही आए और अपने प्रकरण लड़े। लेकिन आप ये देखिए कि ये व्यवहारिक जो जीवन है और ये व्यवहारिक जो अदालतों में चक्कर लगाना, डेट देना या जिस तरह से एडजॉर्नमेंट लेना, और खास करके हम ये देखें कि जो सुविधा का संतुलन है वो किसके पक्ष में है। बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बीमा कंपनियां हैं,
बड़े बड़े उद्यम हैं, तो ये सब तो सक्षम लोग हैं। लोग 400 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हैं, और एक उपभोक्ता अगर कहे कि उसके साथ ये उसमें कीड़ा निकला है या उसमें कचरा निकला है या वो बेकार है या फफूंद लगा हुआ है, तो वो उसको मुआवजा देने के लिए इतना तड़पाते हैं कि सालों साल वो कोर्ट में चक्कर लगाए, मतलब हौसले पस्त हो जाए ताकि दूसरा व्यक्ति उसका उदाहरण देख करके कोर्ट में आने की इच्छा ही छोड़ दे। तो यहां पर ये जरूरी हो जाता है कि वो कंपनियां, वो उपक्रम, वो बैंक जो सेवा प्रदाता हैं, यदि वो अनावश्यक लिबर्टी लेते हैं, उनके वकील अनावश्यक डेट लेते हैं, एडजॉर्न करते हैं, देखिए, तो उन पर penalty उनके लगाई वकील क्या होते हैं ना, कंपनीज के जो वकील होते हैं ना साधना जी, वो ये कहते हैं कि फला चीज कब खरीदी गई है, कब नहीं खरीदी गई, हमारे यहाँ से खरीदी गई या नहीं खरीदी गई, तो उसके संबंध में ये कहते हैं कि भैया आपको बिल दिखाना बहुत जरूरी होता है। फर्ज कीजिए मैंने एक शर्ट पहनी हुई है, ये मेरी शर्ट है, और ये शर्ट खराब हो जाती है या इस शर्ट का रंग उतर जाता है, मेरे पास शर्ट की अगर बिल नहीं है, तो क्या उसके बावजूद भी मैं उपभोक्ता अदालत जा सकता हूं? देखिए, जागरूकता यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में एक जो प्रचलित एक चीज है वो ये है कि बायर बीवेयर, मतलब क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू होता है कि क्रेता सावधान, ये लागू होता है। लेकिन क्रेता अगर मान लीजिए बिल लेना चाहे और कोई बिल ना दे तो भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि आपके पास बिल नहीं भी है तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। राजेश सकरे जी के पास में हम चलते हैं। राजेश जी, बैंक की अदालत की तरफ से आपको कह दिया गया है कि 9,200 रुपए भी आपको वापस मिलेंगे और बैंक जो है हर्जाने के तौर पर एक निश्चित रकम आपको चुकाएगा। क्या कुछ बताया गया है कि ये पैसा कब और कैसे मिलेगा आपको? ये हमने बोला कि जज साहब ने जो आदेश दिए हैं कि 2 महीने तक, 2 महीने के अंदर इनको ये पैसा दिया जाए, 9,000 और 10,000 रुपये और 2,000 रुपया जो कागज वगैरह जो खर्च हुआ उसका, ये कुल मिला के इनको पैसा दिया जाए। जज साहब का आदेश है, 2 महीने का समय मांगा है। राजेश जी, एक बात और बताइएगा, 4 साल पहले जब ये लड़ाई आपने लड़नी शुरू की तो क्या किसी ने कहा था कि आपको उपभोक्ता अदालत जाना चाहिए, या खुद ही से आप इतने अवेयर थे, इतने जागरूक थे आप? नहीं सर, हमारे कुछ मिलने वाले हमारे एक वकील साहब है, वो तो हम उनके पास गए थे क्योंकि हमारे स्वास्थ्य खराब था, तो वो हम उनके पास गए थे, तो उनने मेरे को राय बताई थी कि बोले आप ऐसा करिए और इससे आप इस कोर्ट में जाओगे तो आपको सहायता हो जाएगी। ठीक है, उनने मेरे को बताई। उस दिन से मैंने फिर और जागरूकता ये की कि ये कागज वगैरह करके मैं फिर कोर्ट में ये केस दायर किया था। ठीक है, ठीक है। राजेश सकरे जी आपका, मुरली मनोहर गुप्ता जी आपका और साधना पाठक जी आपका, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा एक खास मकसद था। आप में से कई ऐसे हैं जो अपने अधिकार के बारे में जानते नहीं, आप में से कई ऐसे हैं जो अधिकार के बारे में जानते हैं लेकिन लड़ने की इच्छा शक्ति लेकर के नहीं आ पाते। याद रखिएगा, हमारा आज का अभियान, ये एपिसोड तभी सफल होगा जब आप अपने अधिकारों को समझेंगे और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे।